यही सवाल सबके मन में था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन फिर 37 साल बाद 1992 में एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आया, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 1955 में लापता हुआ फ्लाइट 914 अब तक एक भूली बिसरी कहानी बन चुका था। इसे एक दुखद हादसा मान लिया गया था। यात्री मृत घोषित किए जा चुके थे और कोई भी अब इस फ्लाइट के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन 37 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 21 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कराकास एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हमेशा की तरह व्यस्त था। हर उड़ान पर नजर रखी जा रही थी और सब कुछ सामान्य था। तभी रडार स्क्रीन पर अचानक एक अनजान विमान का सिग्नल दिखाई दिया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जुआन डी ला कोर्ता ने स्क्रीन को गौर से देखा। यह विमान कराकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। यह कौन सा विमान है? इसकी कोई फ्लाइट डिटेल नहीं है। जांच पड़ताल शुरू हुई और जैसे ही विमान का मॉडल सामने आया, सबके चेहरे पर हैरानी और खौफ दोनों उभर आए। ये कोई आधुनिक जेट नहीं था, बल्कि 1950 के दशक का डगलस DC-4 विमान था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। कंट्रोल टावर से तुरंत विमान से संपर्क किया गया। अनजान विमान, कृपया अपनी पहचान बताइए। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोल टावर में सभी लोग टेंशन में थे। तभी रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज आई। ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहा है। हम कहाँ हैं? ये सुनते ही जुआन डी ला कोर्ता और बाकी अधिकारी सन्न रह गए। पैन एम 914, लेकिन ये तो 1955 में लापता हो गया था। ये कैसे संभव था? कंट्रोल टावर ने तुरंत विमान को लैंडिंग की अनुमति दी। रनवे को खाली कराया गया और हर किसी की नजर आसमान पर थी। कुछ ही मिनटों बाद वह विमान दिखाई दिया, पुराने डिजाइन वाला, 1950 के दशक की पेंटिंग और लोगों के साथ, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह 37 साल पहले था। विमान धीरे धीरे उतरा और जैसे ही उसके पहिए रनवे पर छुए, एयरपोर्ट स्टाफ हैरान रह गया। उसके इंजन पुराने जमाने के थे, खिड़कियां और दरवाजे भी 1955 के द्वार के लग रहे थे। सब कुछ जैसे समय में अटका हुआ था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला दृश्य विमान के अंदर था। जब एयरपोर्ट स्टाफ ने खिड़की से अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि यात्री डरे हुए थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ लोग घबराकर एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, जैसे उनके लिए अभी भी 1955 ही हो। अधिकारियों ने विमान के कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरेन को दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही कैप्टन ने बाहर झांका, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि रनवे पर आधुनिक वाहन खड़े हैं। एयरपोर्ट का लुक बिल्कुल बदल चुका है। वह घबरा गए और जोर से चिल्लाए, यह गलत है, हम यहां नहीं होने चाहिए। कैप्टन तेजी से अपनी सीट से उठे। उनका हाथ कांप रहा था। तभी उनके हाथ से एक चीज छूटकर नीचे गिर गई। एयरपोर्ट स्टाफ ने गौर से देखा। यह 1955 का एक पुराना कैलेंडर था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। 37 साल बीत चुके थे, लेकिन कैप्टन के पास अभी भी 1955 का कैलेंडर था। यह कैसे संभव था? कैलेंडर पर तारीख थी 2 जुलाई 1955, यानी जिस दिन यह फ्लाइट लापता हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों के लिए समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं। अधिकारियों ने कैप्टन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद डरे हुए और घबराए हुए थे। उन्होंने अपने क्रू से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कैप्टन ने अचानक इंजन चालू कर दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। एयरपोर्ट स्टाफ ने विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी। विमान ने तेजी से रनवे पर दौड़ लगाई और कुछ ही सेकंड में हवा में उठ गया। कंट्रोल टावर के अधिकारी उसे रडार पर ट्रैक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विमान दोबारा गायब हो गया। अब वह फिर से कहां चला गया? क्या यह समय में कोई दरार थी? क्या यह विमान किसी और आयाम में चला गया था? यह घटना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह सच है, जबकि कुछ इसे एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। फ्लाइट 914 का रहस्य दशकों से लोगों को हैरान करता आ रहा है और इसके समर्थन में कई कहानियां और कथित गवाह मौजूद हैं। लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब एक अमेरिकन टैब्लॉइड अखबार ने इसे प्रकाशित किया था। कहा जाता है कि यह कहानी पूरी तरह गढ़ी गई थी और इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि फ्लाइट 914 कभी अस्तित्व में थी ही नहीं और कराकास एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गई। तो फिर यह कहानी कहां से आई? क्या यह बस एक मनगढ़ंत अफवाह थी जो समय के साथ और रहस्यमयी बनती चली गई, या फिर कहीं
किसी गुप्त फाइल में इसके पीछे की असली सच्चाई छुपी हुई है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। तो आप ही बताइए, क्या ये कहानी सच है या सिर्फ एक काल्पनिक अफवाह?